जब हम समन संगी किसी ऐसे समन को जिसको समन संघ के नियम या समन संघ के बारे में या समन संघ की जानकारी या समन सभ्यता या समन क्रियाकलाप के बारे में जानकारी नहीं है, उसको जब जाते हैं बताने के लिए, उसको सूचना देते हैं, तो एक सवाल वो हमसे करता है। यहाँ हम विशेष में लगातार उन सवालों को ले रहे हैं जो सवाल फील्ड के अंदर आते हैं। उनमें एक सवाल आता है, समन संघ के लोग किस धर्म को मानते हैं। भारत के अंदर पुराने समय में कोई धर्म नाम का शब्द नहीं था, क्योंकि ये संस्कारित शब्द है, धम्म हुआ करता था। और आज के समय जैसे रिलीजन या मजहब या धर्म बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जितने संत आए, जितने महापुरुष आए या जितने भी लोग आए, उनके नाम से अलग अलग डिपार्टमेंट खुल गए, अलग अलग विभाग बन गए, उनकी परिषदें बन गई, उनके संगठन बन गए, उनके आश्रम बन गए। वहां प्रक्रियाएं उनकी चल रही हैं, उनके नाम चल रहे हैं, उनके हिसाब से उनकी जो वर्दियां हैं वो अलग अलग रंग की हैं, अलग अलग तरह की हैं। जो उनकी कार्यशैली है वो अलग अलग तरह की है, अलग अलग है। जो इनकी दिन की चर्या है वो अलग अलग है, अलग अलग तरह की चल रही है। समूहों को धार्मिक रूप से अलग अलग करने में, अलग अलग बिखेरने में इन सबका बहुत बड़ा योगदान कहें या नेगेटिव भाषा में कहें तो हाथ कहें, हाथ है या योगदान है। इससे लोग समूहों के अंदर बहुत ज्यादा बटे रहते हैं। व्यक्ति जब शादी करता है, उसके घर में कोई बच्चा आता है, तो जैसे उसके माँ बाप उसको अपने किसी आश्रम में, किसी डेरे में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी गिरजाघर में, किसी बुद्ध विहार में, किसी जैन के मंदिर में या कोई संत बाबा के यहाँ, जैसे उसके पिताजी उसको लेके जाते थे या ना भी लेके जाते हों, जहां उसकी श्रद्धा रही है। श्रद्धा बदल भी जाती है, क्योंकि मतांतर मजहब बदलते रहते हैं। तो अपने बच्चों को माँ बाप वहीं लेके जाते हैं। महिलाओं की तो चलती नहीं है भारत में, क्योंकि महिलाएं तो दोयम किस्म की नागरिक हैं। जैसा पति की मान्यता होती है, पति जिस बाबा को, जिस आश्रम को, जिस संत को, जिस गॉड को, जिस रिलीजन को, जिस मजहब को, जिस धर्म को, जिस धर्म को मानता है, पत्नी को वो मानना पड़ता है। क्योंकि पत्नी के लिए पति कमाने वाला होता है, घर में संसाधन लाने वाला होता है, और वो शरीर से भी बलशाली होता है। और पत्नी जो आती है, महिला जो आती है, वो अकेली होती है, वहां उसका पूरा परिवार होता है, इसलिए उसकी नहीं चलती। शादी के बाद जैसा उसका पति का परिवार, जैसा उसका व्यवहार, जैसा उसका मत, जैसा उसका धर्म, जैसा उसका मतांतर, वैसा ही उसे मानना पड़ता है। माने या ना माने, मन से माने या ना माने, पर उसमें ना नहीं कर सकती। तो बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चा जाता है, बच्चे को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पता उसके माँ बाप को भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस पीछे से धक्का आ रहा है तो आगे धक्का लग रहा है। पीछे से उसके पिताजी ने बताया, आगे वो अपने बच्चे को बता रहा है। तो ये जो मतांतर, मजहब, रिलीजन या धर्म, ये जो संत आश्रम, जो भी कुछ है, ये व्यक्ति को बचपन से मिलता है। और कोई जब उस समय मिलता है तो बच्चे का दिमाग ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पूछे क्यों, ये क्या चीज है, कहाँ लेके आए हो, क्यों लेके आए हो। कोई 10,000 में एक बच्चा पूछता भी है तो उसको डांट डपट करके बैठा देते हैं, जिज्ञासा उसकी शांत नहीं हो पाती। तो कोई पूछता नहीं, बस जैसे शुरू शुरू में बच्चा देखता है, वो उसके लिए वही सच होता है। काला सच या सफेद सच वो उसके लिए सच होता है, तो वो उसके खून में रमा हुआ होता है। तो भारत के अंदर पैदाइश के समय से ही बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई छाप लगाई जाती है, किसी ना किसी मत की, बाबा की, संत की, रिलीजन की, मजहब की, धर्म की लगाई जाती है। इसके बिना जीना या इसके बिना होना आश्चर्य की बात होती है। अरे तुम्हारा कोई मजहब नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई रिलीजन नहीं है, तुम्हारा कोई मत नहीं है, तुम्हारा कोई बाबा नहीं, तुम्हारा कोई संत नहीं, तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम कैसे जी रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे परे होते हैं,
पर उनकी संख्या बहुत कम होती है। उनको एथिस्ट बोलते हैं, भारत में नास्तिक बोलते हैं। जो इसको समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं है, वो अलग तरह से जीते हैं। तो भारत में अमूमन पहचानों में ये पहचान भी होती रहती है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस धर्म को मानते हो, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा मत क्या है, तुम्हारा मतांतर क्या है, कौन सा बाबा, कौन सा आश्रम, क्या कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। मतलब लोगों ने इसको ऐसे मान लिया है कि अगर ये नहीं होगा तो प्राण निकल जाएंगे। और ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसे ऐसे गाने, ऐसी ऐसी बातें आती हैं जिससे लगता है कि ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये नहीं है तो जीवन बेकार है। कई लोग कहते भी हैं अगर धर्म नहीं है तो जीवन बेकार है। ऐसा सेंटेंस चलते रहते हैं। हालांकि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, और बहुत बड़े लोगों की संख्या ऐसी है, खासतौर से यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जहां इन चीजों को नहीं मानते। वो एथिस्ट टाइप के लोग हैं, वो फ्री जीवन जीते हैं, वो किसी के अंडर में नहीं है। तो ये बात जब पूछी जाती है तो ऐसा लगता है कि अगर किसी का कोई मत बाबा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका जीवन बेकार हो गया, ऐसा धारणा बचपन से दिमाग में डाली जाती है। लोग अपने अपने मतांतर, धर्म, मजहब की, गुरुओं की, बाबाओं की चर्चा करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं, पैसा वैसा भी देते हैं, उनको खाना पीना कपड़ा भी देते हैं, उनके महल चौबारे बनवाते हैं, उनकी जय जयकार भी करते हैं। तो ये फील्ड में सवाल आना स्वाभाविक है कि हमारे हर समण संगी से सामने वाला ये सवाल जरूर करेगा, समन संघ किस धर्म को मानता है, किस धर्म को मानता है, किस मान्यता को मानता है, किस बाबा को मानता है, किस गुरु को मानता है। ये सवाल जरूर आएगा। सामने बैठा है, क्या मेरे ही मत को मानता है, जिस मत को मैं मानता हूं क्या उसी को देखता है। अगर कहीं मैच कर गया उसका मत जो बैठा हुआ है और सामने वाले का, फिर तो भाई भाई हो गए। क्योंकि मतों में बड़ी ताकत होती है, वो चुंबक की तरह खींच लेते हैं। और कहीं ये कह दिया कि भाई हम तो मत को मानते नहीं किसी को, या हमारा मत तो जीवनचर्या है, या हमारा मत तो कोई और है, और मैच नहीं किया, सेम सेम नहीं हुआ, एक सा नहीं हुआ आमने सामने वाले का, आप लाख समझा लो उसको, समन संग उसकी समझ में नहीं आएगा। तो उसको लगेगा सामने शत्रु बैठा है, दुश्मन बैठा है, ये हमारे मत का तो आदमी नहीं है, हमारे मत को तो बारे में बात नहीं करता, इसका कोई और मत है, हम क्या बात करें इससे, ये हमारा भाई भाई नहीं है। ये समस्या है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। पर समन संघ के लिए ये समस्या नहीं है, समन संघ के लिए ये सॉल्यूशन है। ये समन संघ के लिए औषधि है, ये संजीवनी बूटी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि समन संघ की, समन सभ्यता के अंदर समन संघ सभी समनीय धर्म को मानता है, सभी समनीय धर्मों का आदर करता है, सभी समनीय मत मतांतर, गुरु बाबा चेले, सभी को इज्जत करता है, सभी की बात मानता है, और अपने भी समर संत रखता है जो समणीय धर्म पे आधारित हैं, जो सब जगह जा सकते हैं, सब जगह आ सकते हैं। इसलिए जब आप सामने जाओगे, बात करोगे, तो आप कहोगे कि भाई हम समणीय धर्म को मानते हैं, हम समणीय धर्म के मानने वाले हैं। तो उसको जिज्ञासा होगी कि समण संघ तो ठीक है, समण भी ठीक है, सुन लिया जान लिया, पर ये समणीय धर्म क्या है। पुरानी किताबों के अंदर कोई बौद्ध धर्म, कोई जैन धर्म, कोई फलाना धर्म, कोई ढिमाका धर्म नहीं है। उसमें हमारे समणीय धर्म का शब्द मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता, समणीय धर्म का मिलता है। तो समणीय धर्म का मतलब है कि जितने भी समण लोग, समण संत, समण बाबा, समण साधु, समण जितने भी हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हैं, चाहे महावीर जैन हैं, चाहे वो चोखा मेला हैं, चाहे चाहे तुकाराम हैं, चाहे वो गुरु घासीदास हैं, चाहे गुरु चांद ठाकुर हैं, चाहे गुरु हरचंद ठाकुर हैं, चाहे वो रविदास जी हैं, चाहे वो कबीर साहब हैं, चाहे वो दुर्बलनाथ नाथ हैं, चाहे वो गरीबदास हैं, जितने भी संत हैं जो समण हैं, उन सब ने जो बताया है उसको समणीय धर्म बोलते हैं। और उन सब ने एक ही बात बताई है, इकट्ठे रहना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, लालच नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है, शांत रहना है, इकट्ठे रहना है। सबकी कॉमन बात है, किसी भी समन्वय धर्म के गुरु की कोई अलग बात नहीं है, इसलिए सब एक हैं। तो उसको बताना चाहिए कि भाई हम जिस धर्म को मानते हैं उसका नाम है समन्वय धर्म। वो कहेगा ये तो हमने सुना ही नहीं। तो उसको बताना चाहिए कि जितने भी आपके गुरु हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप कौन से गुरु को मानते हो, बताओ कौन से गुरु के चेले हो। तो वो अपने गुरु का नाम बताएगा। तो उसको
पूछना चाहिए कि आपके गुरु क्या वमन हैं? तो अगर वमन है उसके गुरु, वैसे वमनों में गुरु नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। पर अगर वो समणीय गुरु की बात बताता है, समणीय जो उसके संत है उनकी बात बताता है, तो उसको कहना चाहिए कि भाई आप खुद कह रहे हो कि ये वमन नहीं है, समन है। तो जो ये धम्म बता रहे हैं, और धम्म को बाद में धर्म कहा गया है, इसी को रिलीजन कहा गया है, इसी को मजहब कहा गया है, इसी को मत कहा गया है। तो इसका इसका जो सार्वजनिक नाम होगा वो क्या होगा? गुरु ने तो कहा नहीं कि मेरे नाम से मत को बनाना, ये तो लोगों ने बनाया है। तो इस बात को जब आप कहोगे कि भाई गुरु ने नहीं कहा कि मेरे नाम से कोई धर्म या कोई मजहब या कोई रिलीजन या कोई मत बनाना, तो इसको मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा कि उसके नाम को आगे बढ़ाना है। तो फिर उस समणीय व्यक्ति का, समण सभ्यता के व्यक्ति का, जो समण व्यक्ति है, उसका जो धम्म है, जिसको वो बता रहा है, उसकी जो दिनचर्या जो बता रहा है, उसको जो कार्यकलाप बता रहा है, उसको क्या बोलोगे? तो पुराना शब्द है समणीय धम्म, या समणीय धर्म, या सिरमणीय धर्म। तो वो उसको एग्री करना पड़ेगा। उसको डिनाई करने का, उसको मना करने का सारे रास्ते बंद हैं। पुरानी किताबों में इसको समण धम्म बोलते हैं, श्रवण लोगों का धम्म है, और वो सब तरह का है। जितने भी संत है सारे श्रवण हैं। तो वो जब ये सवाल पूछेगा तो आप ठोक के कह सकते हो हम तो समणीय धम्म को मानने वाले हैं। फिर वो कहेगा पर आप तो बाबा साहब ने कहा है बुद्ध धर्म को मानते हो। तो कह रहा हाँ बात ठीक है, जो लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं उनके लिए अगर वो जाते हैं वहां तो कि भाई बताओ, फिर तो आप इसको समण धर्म क्या कह रहे हो? तो उनको कहना चाहिए कि बताओ बुद्ध को महाश्रमण बोलते नहीं बोलते हैं? और महाश्रमण जो धर्म बताएंगे वो किसका होगा? महाश्रमणीय धर्म का होगा। तो समणीय धर्म हुआ नहीं हुआ? कोई कहेगा भी तुम तो कबीर को मानते हो, कबीरपंथी हो। कह रहे हाँ जी मानते हैं। तो फिर समण धर्म कैसे हुआ? भाई कबीर साहब कौन है, समण है या वमन है? कहेगा समण है। तो कबीर साहब ने जो धर्म बताया है वो कौन सा है? वो समण धर्म हुआ नहीं हुआ? तो उसे मानना पड़ेगा। तो किसी भी संत बाबा का नाम अगर वो लेता है और आप उसको ये प्रूव कर देते हो कि वो समण है, तो वो समण धर्म हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वजनीन है, सब लोगों के साथ है, और ये बहुत बड़ा विशाल है, और इसमें सारे संत गुरु आ जाते हैं। तो आप उसके सवाल को अच्छी तरह से संतुष्ट करके तुष्टीकरण करके वहां से उठेंगे, तो फिर वो आपका भाई भाई हो जाएगा कि भाई आप भी समण हो, हम भी समण हैं। आप जिस गुरु को मानते हो वो भी समण है, हम जिस गुरु को मानते हैं या नहीं मानते वो भी समण है। दोनों के गुरु भाई हैं, समण हैं। हम सब एक समण सभ्यता के अंग हैं। इसमें कोई भेद नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए समण के ऊपर, धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर हमारे यहाँ कोई भी झगड़ा नहीं है, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं। जितने भी समणीय मत हैं, धर्म हैं, किसी की निंदा नहीं करते, पर हम किसी एक संत को प्रमोट नहीं करते। क्योंकि अगर एक संत के बारे में बात करेंगे, एक सम्मानीय संत के या गुरु के बारे में बात करेंगे, तो बाकी गुरुओं का निरादर हो जाएगा, बाकी गुरुओं की आदर नहीं होगा, सत्कार नहीं होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ऊंच नीच हो जाएगी, कोई रह जाएगा कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए हम एक ही शब्द बोलते हैं सामान्य धर्म, इसमें सारे गुरु आ जाते हैं। ऐसे बात करके जब आप वहां पे कहोगे तो फिर आपको वो उसे मानना पड़ेगा कि समण संघ का जो धर्म है वो समणीय धर्म है, और यही पुरातन सच भी है। मेरी अगर किसी बात से किसी समण संघी को या किसी को भी कोई बुरी बात लगी हो, तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदन।